यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1540 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। कोई व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी का आत्मसमर्पण को हम भक्ति कह सकते हैं। आज की दुनिया में स्वघोषित गुरुओं से लेकर सिनेमा अभिनेताएं, नेतागण, खिलाड़ियां और यहाँ तक प्रकृति की चीजों से तक भक्ति करते हैं लोग। इस प्रकार की सभी भक्ति मनुष्य की भावुकता से उत्पन्न भक्ति है, इसलिए ही ऐसी भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं है। परमेश्वर के वचन में वास्तविक भक्ति की परिभाषा दी हुई है। याकूब अध्याय 1 पद 27 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। बाइबल बताने वाली भक्ति में जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, दो अनिवार्य बातें शामिल हैं। याकूब 1:27 के अनुसार उसमें पहला है अनाथों और विधवाओं के प्रति सहानुभूति रखनी, और दूसरी है संसार में पापों से अलग होकर एक निष्कलंक जीवन बिताना। वास्तव में यह जो क्रम याकूब दिया है वो अपनी पत्री के विषय के आधार पर दिया है। याकूब की पत्री का विषय वस्तु कर्मों के द्वारा प्रकट करने का विश्वास जीवन है। याकूब 1:22, 2:14 से 17, 3:13, 4:17, 5:20। विषय वस्तु के आधार पर उन्होंने भक्ति को परिभाषित करते समय अन्य मनुष्यों के प्रति विश्वासियों की जिम्मेदारी को प्रथम स्थान और परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दूसरा स्थान दिया है। विषय वस्तु को जोर देने के लिए स्वीकार की गई एक शैली होने के कारण हम याकूब के द्वारा स्वीकार की गई निम्न शैली को गलत नहीं कह सकते हैं, परंतु बाइबल की शिक्षा को आम तौर पर जब लेते हैं तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि अन्य जरूरतमंदों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होना परमेश्वर से प्रेम करने का एक परिणाम है। पहला यूहन्ना 4:7, 8, 11, 12, 20, 21 आदि पदों को पढ़िएगा, तब आपके मन में एक शक उत्पन्न होने की संभावना है। क्या ऐसे लोग भी गरीबों की मदद करते हैं ना, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, गरीबों की मदद बहुत सारे लोग करते हैं, परंतु उसके लिए उन्हें प्रेरित करने वाली बात कहीं अन्य भी हो सकता है। उदाहरण स्वरूप बोलूं, कई धर्मों में ये सिखाया जाता है कि गरीबों की मदद करने से पापों की क्षमा मिलती है, नहीं तो हम जब दान धर्म करते हैं तो हमें भी वापस बहुत प्रभु से आशीष मिलती है। इस प्रकार सोचने वाले मसीही लोग भी हैं। वास्तव में इन दोनों प्रकार की मानसिकता से जो गरीब को या अशरण को देते हैं, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण दान धर्म नहीं करते। दोनों अपना लाभ की लालच से ही ऐसे करते हैं। वर्तमान काल में एक नई मानसिकता के उदार लोग भी हैं, जो दूसरों की मदद करने के बाद सोशल मीडियाओं के द्वारा लाइक्स, शेयर और कमेंट्स बटोरने के लिए दान करते हैं। ये लोग उन पुराने फारिसियों के जो दान धर्म करते समय रास्ता के किनारे खड़े होकर बाजा बजवाते थे, उनके ये लोग नए रूप है। मत्ती 6:1 और 2 पद पढ़ लीजिएगा। वास्तव में जब हम किसी की मदद करते हैं तो ऐसा करने के लिए हमें प्रेरित करने वाली बात केवल और केवल परमेश्वर से हमारा प्रेम होना चाहिए। संसार में पाप से अलग होकर एक निष्कलंक जीवन बिताने के लिए भी वास्तव में हमें परमेश्वर से प्रेम होना जरूरी है। इसका मतलब एक पवित्र जीवन बिताने के लिए और सह मनुष्यों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर से प्रेम होना अनिवार्य है। तो भक्ति का अर्थ परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के प्रति हमारा आत्मसमर्पण है, जो परमेश्वर से हमारा प्रेम से उत्पन्न होता है। पवित्र जीवन और अन्य जरूरतमंदों के प्रति हमारी सहानुभूति दोनों इस प्रकार की एक भक्ति के परिणाम है, अर्थात परमेश्वर से हमारा प्रेम से उत्पन्न होने वाली भक्ति।
इस प्रकार की भक्ति वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध के साथ जीने के लिए मदद करती है। प्रभु की सेवा करने, प्रभु के लिए दुख उठाने, प्रभु के नाम में दूसरों की मदद करने और प्रभु के कारण यहाँ तक अपने कीमती वस्तुओं और व्यक्तियों को तक त्यागने के लिए ऐसी भक्ति हमें शक्ति देती है। परंतु वर्तमान कालीन दुस्थिति यह है कि खुद को परमेश्वर के होने का दावा करने वाले लोग भी वचनानुसार की भक्ति कर नहीं पाते हैं और भक्ति को संसार में एक कमाई या सुख का केवल जरिया समझते हैं। इसलिए ही भक्ति की शक्ति ज्यादातर मसीही अनुभव नहीं कर पाते हैं। हम आज पौलुस की तरह सेवा नहीं कर पा रहे हैं, यूसुफ की तरह पाप से भाग नहीं पा रहे हैं, स्तिफनुस की तरह दुख उठा नहीं पा रहे हैं, जक्कई की तरह दान नहीं कर पा रहे हैं, गायुस की तरह कलीसिया को खिला नहीं पा रहे हैं, तीमुथियुस की तरह अधीनता में रहकर सेवा नहीं कर पा रहे हैं, अक्विला और प्रिस्किला की तरह प्रभु के दासों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ना ही प्रभु के दासों के साथ कष्ट उठा नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति का भेष तो हम धरे हुए हैं, लेकिन सही भक्ति की पहचान नहीं करने के कारण भक्ति की शक्ति को हम नहीं मान पा रहे हैं। क्योंकि प्रभु के नाम में हम करने वाले ज्यादातर काम प्रभु से प्रेम करने के कारण नहीं, बल्कि अपने ही लाभ के लिए हम करते हैं। इस दुस्थिति का एक कारण है। वो कारण वास्तव में तीमुथियुस की पत्री का एक मुख्य विषय वस्तु है। प्रभु दया करे तो उस कारण पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये वचन प्यारा वचन ईश्वर